जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको 2023 में जो परीक्षा हुआ 14 फरवरी को बिहार बोर्ड का क्लास टेंथ का उसका हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। ऑब्जेक्टिव का टोटल 100 ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर सॉल्यूशन बताएंगे, जिससे आप चेक कर सकते हैं आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। ये सेट जे का है। अगर आपका जे का है तो सेम यही क्वेश्चन मिलेगा। अगर दूसरे का है तब आप क्वेश्चन मिला करके से चेक कर सकते हैं कौन आपका सही उत्तर है, कौन सा आपका मिस्टेक से गलती हुआ है। चलिए शुरू करते हैं 2023 में जो 14 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ क्लास 10th का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव का क्या है, आगे बढ़ना है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। क्वेश्चन में पहला 1 नंबर देखिए यहाँ पर इस क्या है, जे सेट में पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पी एक्स बराबर ये यहाँ पर दिया गया एक बहुपद, तो ये बोला कि अगर इससे भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। यहाँ देखिए 3 घात का है, जब 2 घात वाले से भाग देंगे तो घात 1 आएगा। इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि इस बहुपद में जी एक्स बराबर दिया गया है, अगर एक्स के जगह हम -1 रखेंगे तो क्या आएगा। तो इसको -1 अगर हम रखेंगे तो आंसर आ गया 12, यानी कि इसका सही उत्तर 12 हो जाएगा। आप रख करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन करके नहीं बताएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, और आपको उतना टाइम नहीं है देखने के लिए, इसीलिए। चलिए अगला बता दें 3 नंबर का सही उत्तर क्या है। 3 नंबर में देखिए इसका शून्य निकालने बोला है, बराबर में 0 लगा दीजिए और एक्स का मान निकाल लीजिए। तो ये इसका आंसर आएगा ए नंबर +4 और -4 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन में देखिए 4 का क्या हो जाएगा आंसर। 4 में बहुपद दिया गया है, शून्य बोला है कि अगर अल्फा बीटा है तो 4 × अल्फा + बीटा का मान, तो अल्फा + बीटा यानी कि शून्य का योगफल निकालिए, उसके बाद 4 से गुना कर लीजिए, यानी इसका आंसर 12 आ जाएगा। सही उत्तर 12 होगा इसका। आप आंसर मिला सकते हैं जो आप टिक लगा करके आए उसमें। 5 में देखिए ये बहुपद दिया गया है, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बोल 8 है, तो ए का मान क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर 8 दिया गया, शून्यकों गुणनफल का सूत्र लगा करके आप यहाँ पर रखिएगा तो आंसर इसका ए आ जाएगा, यानी कि 4 इसका आंसर आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल 8 दिया है, गुणनफल का सूत्र लगाइएगा, ठीक। उसके बाद बराबर में 8 लगा दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 नंबर का क्या आंसर है आंसर। यहाँ पर बोला पी एक्स एक बहुपद, इसका शून्य -1 है, तो पी एक्स का गुणनखंड क्या होगा। तो शून्य का अगर -1 है तो गुणनखंड प्लस में होगा, यानी कि x + 1 इसका सही उत्तर x + 1 होगा, बी नंबर। ये यहाँ पर गलत टिक लगाया गया है, तो इसका बी नंबर सही उत्तर होगा। x + 1 इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि इसका शून्य का आप निकाल के देख सकते हैं, बराबर 0 लगा करके x का मान -1 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसका अगर आप शून्यकों का योग निकालिए इतना आ जाएगा और गुणनफल निकालिएगा तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन में इसका ए सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक है, तो अल्फा बीटा गामा का मान, यानी कि अल्फा × बीटा × गामा क्या होगा, तो -d/a होता है, यानी ऑप्शन में इसका सी सही है, -d/a। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि बहुपद यहाँ पर दिया गया है, बोला घात है, तो यहाँ देखिए बीच में इंटू का चिन्ह है। जैसे इसको हम गुना करेंगे दोनों को, y पे पावर यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो y पे पावर 7 आ जाएगा, यानी इसका घात कितना हो जाएगा, घात हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बहुपद का घात जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा इसका घात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 में ये दो बोला है कि यहाँ पर एक समीकरण दिया है, यहाँ भी एक समीकरण दिया है, तो इसको सॉल्व करने बोला x और y का मान क्या आएगा। तो सॉल्व करके आप देख सकते हैं x का मान 4 आएगा और y का मान 0 आएगा, यानी ऑप्शन में इसका ए सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन में 11 देखिए क्या है, द्विघात समीकरण दिया गया, इसका विवेचक बोला, यानी कि डी का मान लगाना है, ये द्विघात समीकरण का है। तो डी बराबर सूत्र लगा आप लगाइएगा तो ए नंबर ऑप्शन इसका जो है 16 - 4 भी आ जाएगा। आप सूत्र लगा करके चेक कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, या एपी में है, बाकी कोई भी एपी में नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में क्या बोला गया है, समांतर श्रेणी का सार बनतर है, सार बनतर यानी कि दूसरा पद में पहला पद को घटाइए। तो यहाँ पर दूसरा पद में पहला पद को घटाइए तो इसका सही उत्तर बी आएगा 2√2। कैसे, तो √50 को लिख सकते हैं आप 5√2, 5√2 लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए। और 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। अब जब इसको घटाइएगा दूसरा पद में पहला पद को तो आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, ऑप्शन में इसका बी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 नंबर क्वेश्चन बोला क्या, एपी यहाँ पर दिया गया, 11वां पद पूछा है। 11वां पद जब आप निकालिएगा सूत्र ला करके तो 32 आंसर इसका आंसर आएगा, 32 इसका सही उत्तर है।
आगे देखिए क्वेश्चन में इसका 15 का क्या आंसर होगा। 15 में देखिए या क्या बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया आपको तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो 7वां पद निकालने के लिए जहां आपको n दिख रहा है n के जगह 7 रख के सॉल्व कर लीजिए, बस आ जाएगा। तो 54 इसका आंसर आएगा, 54 इसका सही उत्तर है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्या है क्वेश्चन, समांतर श्रेणी यहाँ दिया गया है तो बोला श्रेणी का सारवंतर होगा। A 30 का आप सूत्र लगाइए और A 20 का सूत्र लगा करके दोनों को घटा दीजिए, बराबर में 50 दे दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसका सही उत्तर आ जाएगा 5 आ जाएगा, ऑप्शन में इसका सी सही है, 5 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 में क्या बोला गया, यदि यहाँ पर 3 यहाँ पर किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमांकित पद है तो बोला x का मान होगा। तो दूसरा पद में पहला पद घटाइए बराबर दे करके, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आपका x का मान निकल जाएगा और 3 इसका आंसर आएगा। क्या करना निकालने के लिए, दूसरा पद माइनस प्रथम पद बराबर चिन्ह देना है, फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इसको सॉल्व कर लेना है, बस बन जाएगा आपका। आगे देखिए क्वेश्चन में 18 को। 18 में क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी दिया गया आपको 82, अंतिम में देखिए दिया है 82 पदों का संख्या यानी कि n का मान पूछा गया। अंतिम में आपका यानी कि tn का सूत्र लगाइए, tn की जगह 82 रख दीजिए और n का मान निकाल लीजिए। आपका इसका 21 आंसर आएगा, बी नंबर इसका ऑप्शन सही है, 21 हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर को। 19 में समांतर श्रेणी आपको दिया गया, बोला कौन सा पद शून्य है। तो tn बराबर यहाँ भी सूत्र लगाइए और tn की जगह 0 रख दीजिए और n का मान निकाल लीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 9वां पद आएगा, n का मान 9 आ जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में 20 को। 20 में देखिए यहाँ इस दोनों का दूरी पूछा है, आप दूरी सूत्र लगाइए, ठीक, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। इसका आंसर ए आ जाएगा। अगर कैसे आपको देखने दिक्कत है यहाँ पर थोड़ा आपको इसको हम बता देते हैं। तो देखिए दूरी सूत्र में क्या होता है, ये दोनों का अंतर, जब अंतर करेंगे तो a cos थीटा में इस 0 घटाएंगे हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसमें इसको घटाएंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा और a कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर जोड़ cos स्क्वायर 1 हो जाएगा और a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा। यहाँ पे आप करके देख सकते हैं, दूरी सूत्र लगाइए आराम से बन जाएगा, a इसका सही उत्तर होगा, a आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन में 21 देखिए क्या है, यदि बिंदु यहाँ पर आर पी यहाँ पर मिलाने वाली रेखाखंड वाला निम्नलिखित में कौन सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा, ए बराबर 0 होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन में 22 क्या है, सरल रेखा x बराबर 2 दिया, y बराबर -3 प्रतिच्छेद बिंदु है। तो देखिए x का मान यहाँ पर देखिए, x का मान यहाँ 2 है और y का मान यहाँ पर 3 है, इसलिए इसका ए नंबर सही है, 2, -3 यहाँ जो दिया गया इसके अनुसार ऑप्शन में इसका ए सही है। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि tan थीटा का मान दिया गया है तो sin थीटा क्या होगा। तो sin थीटा जब आप मान निकालिएगा, sin थीटा क्या होता है, p/h निकालिएगा तो यहाँ से आपका c आ जाएगा, यानी कि 15/17 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका सही उत्तर है 15/17। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर, tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर दोनों साइड वर्क कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यानी एक ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर उधर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकाल लीजिए। जब आप मान निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 34 आ जाएगा, डी नंबर इसका ऑप्शन सही है, 34 होगा इसका आंसर। अगर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर ये जो दिया गया सवाल, इसका देखिए क्या होगा। यहाँ पर जो बोला गया देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 है तो बोला sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा। तो अगर हम पहले इसका अगर sec थीटा प्लस tan थीटा निकालेंगे तो 1 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या, sec थीटा माइनस tan थीटा का, तो इसका sec थीटा माइनस tan थीटा का अगर हम मान निकालेंगे तो उसका मान भी -1 ही आएगा। ये उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन में इसका बी सही है, -1 इसका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन 26 है, साइन थीटा का मान √3/2 है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ साइन थीटा √3/2 है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री सेट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए तो आंसर इसका आ जाएगा डी नंबर √3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 में यहाँ जो दिया गया है, बोला थीटा का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, थोड़ा बता दें आपको, 3 को इधर भेज दीजिए पहले और √3 इसके बटे में फिर डाल दीजिए, फिर 2 थीटा का यहाँ पर दिया गया है। तो अगर जैसे हम इसको देखिए 3 को अगर हम इधर इस साइड लाएंगे तो आ जाएगा 3, √3 इसके बटे में जाएगा, इस तरह से काटेंगे तो ये √3 बचेगा। तो tan कितना डिग्री का मान होता है, √3 60 डिग्री का, लेकिन यहाँ 2 थीटा है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री रखेंगे यहाँ पर तब ना यहाँ पर 60 डिग्री पूरा रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री होगा, 60 नहीं होना चाहिए,
30 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा लगा हुआ है इसीलिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अगला देखिए 28वें क्वेश्चन को। 28वें क्वेश्चन में बोला साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, तो थीटा का मान क्या होना चाहिए। तो जब आप जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान बराबर होता है 45 डिग्री पर, तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही है, 45 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो सब का मान रख करके ये पूरा कट जाएगा, ऊपर से -1 कॉमन ले लीजिएगा, तो ऊपर से -1 आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा -1 बच जाएगा, बाकी पूरा कट जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा मान रख करके तो 1/3 इसका आंसर आएगा, डी नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखिए 31 नंबर को। 31 नंबर देखिए √81 का मतलब क्या, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9/2। 9/2 क्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन इसका ए सही है, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये प्रथम पाली का क्वेश्चन है, आपको पहले बता दें प्रथम पाली का ये क्वेश्चन। ठीक, द्वितीय पाली का नहीं है, प्रथम पाली यानी फर्स्ट सीटिंग का है। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन का 192 का भाज्य गुणनखंड में 2 का कितना घात होगा, यानी 192 का आप इस तरह से गुणनखंड कीजिए, 2 कितना बार आएगा वही देखना है। तो 2 6 बार आता है, आप करके देख लीजिए। ऑप्शन का सी सही है, इसका 6 हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर में। 33 में यदि बोल रहा है भाग एल्गोरिथम, ठीक, ए का मान दिया है, क्यू का मान दिया, आर का मान, तो बोला बी का मान क्या होगा, तो बी का मान 9 आ जाएगा। आपको सॉल्व करना है, तो इस समीकरण ये जो आपको समीकरण दिया गया इसमें ए का मान रख दीजिए, क्यू का मान, आर का मान सॉल्व कर लीजिए, आपका बी का मान आराम से निकल जाएगा, 9 आ जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है, तो शांत हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 11/160 हो जाएगा, यह बोल रहा हो जाएगा यहाँ पर शांत। आगे देखिए इसके आगे 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन का, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, बोला विषम नहीं है, यानी कि सम आपसे पूछा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये क्या है, सम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो होता है। 2 लगातार सम संख्या का मौसो 2 होता है। ठीक, कोई भी 2 लगातार सम संख्या आप उठा लीजिए, उसका मौसो निकालिए, निश्चित ही 2 आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी। जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन 38 क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया आपको, HCF दिया है, तो LCM क्या होगा, 17 से इसमें भाग दे दीजिए, 510 आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा 510। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। क्या बोला, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन में ए को देखिए, 36 में अगर 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल पूरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में ए क्या है, परिमेय संख्या है, बाकी कोई भी यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर क्या है, यदि यहाँ पर दिया गया 130 का गुणनखंड के रूप में आपको 15 का दिया गया यहाँ पर, इसका बोला कि मौसो, तो मौसो 130 और 15 का, ये से आपको ध्यान नहीं देना है, बस ये देख लिए 130 और 15 का मौसो क्या होगा, निकाल के आप देख लीजिए, तो आएगा 5 इसका आंसर, यानी कि मौसो 5 होगा, ऑप्शन में इसका बी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन में 41 को। 41 यहाँ पर क्या है, 1 - sin पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, यानी sin पावर 4 थीटा को आप sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर के रूप में लिखिए, फिर a स्क्वायर - b स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। ऑप्शन में ए में जो दिया गया यह आपको सूत्र मिल जाएगा यहाँ से, यानी कि ऑप्शन में इसका ए सही है। आगे देखिए 42 नंबर को। 42 में बोला त्रिभुज ABC में XY क्रम से भुजा ABSC पर है और दोनों पैरेलल XY BC, तो यानी AX और XB का अनुपात 2:3 है, 2:3, तो इसका क्या होगा, तो सेम वही हो जाएगा, 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। आप फिगर बना करके इसमें देख सकते हैं। आगे देखिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में क्वेश्चन क्या है, सॉरी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन छूटा भी है क्या, नहीं छूटा नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 43 में। 43 देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, उनकी संगत माध्यिकों का पूछा गया है, तो इसका आंसर ए का हो जाएगा, ए नंबर 100, यानी 121 का वर्गमूल कर लीजिए आप 11 और फिर कर दीजिए 64 का, इसका 8 हो जाएगा, यानी कि 11:8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। आगे देखिए 44 में क्वेश्चन को। 44 में क्या बोला है क्वेश्चन, 2 समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः दिया गया है। ठीक, त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दिया गया, दूसरी भुजा की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी, तो इसका सही उत्तर 12 हो जाएगा, इसका आंसर 12 हो जाएगा। अगर आप टिक 12 में लगाएं तो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए 45 में क्वेश्चन को। 45 क्या, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, इसका भुजा निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए समबाहु त्रिभुज का, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और भुजा निकाल लीजिए, तो भुजा इसका 12 आ जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही है, 12 इसका सही उत्तर होगा।
आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन को, बोला दो प्रतिच्छेदी वृत्तों, प्रतिच्छेदी वृत्त समझता है इस तरह से, दो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने लग रहे। बोला उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा कितना हो जाएगा, तो इसमें दो स्पर्शरेखा खींच सकते हैं दोनों का उभयनिष्ठ, इसका बी आंसर सही है, उभयनिष्ठ दो स्पर्शरेखा होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। आगे देखिए 47 में क्वेश्चन को, क्या बोला एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 है, बाय बिंदु P से स्पर्शरेखा PT की लंबाई 24 है, तो बोला ओ वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी, ठीक, तो इसका हो जाएगा 25 उत्तर हो जाएगा, इसका 25 आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, 48 देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि बाय बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा, एक स्पर्शरेखा 17 है, तो क्या बोला उसी वृत्त पर दूसरा स्पर्शरेखा क्या होगा, तो कोई भी वृत्त पर अगर एक बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींचते हैं दो, तो दोनों का लंबाई सेम होता है, आपको पता होगा, दोनों का समान होता है। ये 17 है, इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, दूसरा भी 17 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को, 49 में क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर 14 है तो दीर्घ का क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपको, पहले इसका 7 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त पूछा है ना, लघु का क्षेत्रफल आपको दिया, दीर्घ का पूछा, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में जो आपका वृत्त खंड का लघु का दिया उसको घटा दीजिए, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है 7 त्रिज्या रख करके, उसमें से 14 घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा ए नंबर, इसका सही उत्तर 140 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन को, 50 में क्वेश्चन क्या, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, इसका व्यास पूछा, जब आप त्रिज्या निकालिएगा तो 7 आएगा, व्यास पूछा इसका 2 गुना यानी कि 14 हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही है। तो इस यहाँ पर 50 तक क्वेश्चन हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 11, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही जल्दी इसका सभी सॉल्यूशन बताएंगे हम, टोटल 100 तक। 51 देखिए इसका यहाँ पर मान रखिए cos 60 का, यहाँ पे मान रखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -3 आएगा, इसका आंसर -3 आएगा, -3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे तो ए का मान आ जाएगा 12 पंचे 60 डिग्री, बस यहाँ पर 60 पर रख दीजिए डिग्री, कॉसेक 60 का मान जो होता है यहाँ पर रखिए, उसका स्क्वायर कीजिए, फिर 3 से गुना कर दीजिए, आंसर इसका 4 आ जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर है, 4 इसका आंसर होगा। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन को, 53 नंबर ये जो दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर देखिए साइन कितना है 54 डिग्री, यहाँ पर cos 36, तो साइन को अगर हम cos में बदलेंगे तो ये भी cos 36 ही बन जाएगा, दोनों का मान यानी सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि दोनों क्या है सेम ही है, यानी दोनों आपस में बराबर होते हैं, बीच में माइनस चिन्ह है, इसका उत्तर 0 हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन में 54 को, 54 क्या है cos 1 डिग्री 2 3 डिग्री, आपको ये सब नहीं ध्यान देना, पीछे देखिए cos 90 है, cos 90 का मान क्या होता है 0, और 0 में सभी से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 55 की ओर, 55 देखिए ये दोनों का मान देखिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों को 1 में बदलिएगा, तो ये दोनों को भी देखिए 1 में बदलिएगा, यानी कि 90 माइनस थीटा का सूत्र लगा करके, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1, इसका भी 1, इसका भी 1, 1 जोड़ 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या सी नंबर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन में 56 की ओर, 56 देखिए साइन 45 और cos 45 दोनों का मान क्या होता है बराबर ही होता है, 1/√2 1/√2, तो दोनों के बीच माइनस चिन्ह दिया तो क्या हो जाएगा ये कट करके 0, और 0 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन सही है। आगे देखिए 57 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 7 कॉमन ले लीजिए, 7 दोनों से, तो अंदर में क्या बचेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, उसका मान क्या होता है 1 होता है, 7 गुना क्या हो जाएगा 7, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ सूत्र सेट हो जाएगा, ठीक, तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 58 में क्वेश्चन को, 58 बोला साइन 48 डिग्री का मान P है, तो बोला tan 48 का मान क्या आएगा, तो tan थीटा का लेगा ये सूत्र sin थीटा बटे cos थीटा, cos को बदल दीजिए, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन सही है, P बटे रूट अंडर 1 माइनस P स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन में 59 को 59, क्या बोला tan 27 इंटू tan 63 बराबर साइन है, तो ए का मान क्या होगा, तो देखिए ये दोनों को जब 1 में बदलिएगा सेम में, इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो साइन ए का मान समझिए आपको क्या मिल गया 1, तो सोचिए साइन कितना डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, तो 1 कितना होता है 90 का, तो इसलिए ए का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसका सही उत्तर है सी नंबर इसका ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर को जब बदलिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos में बदल जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा ऊपर का मान 1 आ जाएगा, इसी तरह से नीचे अगर cosec को चेंज कीजिएगा sec में बदल जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बटे 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन में इसका ए सही है।
61 नंबर देखिए, 61 नंबर, एक अर्धवृत्त जिसका त्रिज्या दिया गया आपको, उसकी परिमिति पूछा गया। अर्धवृत्त दिया है, त्रिज्या, परिमिति। तो अर्धवृत्त का परिमिति का सूत्र आपको पता होगा, क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, आर के जगह 3r रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर बी नंबर आ जाएगा, 3 पाई आर प्लस 6r आ जाएगा। सूत्र लगाइए आपको, अगर आपको सूत्र याद होगा तो आराम से बना सकते हैं। 62 में देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, असंभव है। बी नंबर देखिए इसका ऑप्शन, तो बी नंबर ने देख दिया क्या, 2.5, यानी कि जो 1 से बड़ा वो नहीं हो सकता है। तो बी नंबर इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2.5 प्रायिकता नहीं हो सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को, 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ई की पूरा घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो घटना घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता दोनों का क्या होता है, योगफल हमेशा 1 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सी नंबर। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन को, क्या बोला, एक पास है कि एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। 2 नहीं आया, इसका मतलब 2 को छोड़ करके और कोई आया होगा, 5/6 हो जाएगा इसका प्रायिकता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को, 65 क्या बोला, अच्छी तरह से फेंटे गए तब 52 ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग का बादशाह। तो काला रंग का बादशाह 52 में से 2 होता है, 2 इसका 52 प्रायिकता होता है, हो जाएगा, कटाएंगे तो 1/26 आएगा। ऑप्शन इसका बी सही है। आगे देखिए 66 क्वेश्चन को, 66 में देखिए इसका माध्यिका 35 एक्स का मान पूछा है, इसका 35 ही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, बोला संचयी बारंबारता, ठीक, निम्न में से किसके निर्धारण के उपयोग होता है। तो संचयी बारंबारता का यूज हम माध्यिका निकालने में करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, माध्यिका हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, 68 में देखिए कौन सा कथन यहाँ पर बोला, कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन में ए जो संबंध है यह बिल्कुल सही है, आप सूत्र याद किए होंगे, वही सूत्र पर यहाँ पर सेट है कि बहुलक बराबर जो होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, वही सूत्र पर है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 69 देखिए क्या होगा, क्या बोला, बहुलक वर्ग क्या है। तो सबसे अधिक जो बारंबारता होता है, सबसे अधिक बारंबारता, उसी का वर्ग कहलाता है बहुलक वर्ग, यानी कि ऑप्शन इसका 20 सही है, 20 से 30 हो जाएगा। आगे देखिए 70 में क्वेश्चन को, 70 क्या बोला, ये सब का माद 18 दिया है तो एक्स का मान क्या होगा, सबको जोड़ के बटे में लगा दिए जय संख्या, सॉल्व कीजिएगा तो इसका एक्स का मान 5 आएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। आगे देखिए 71 में क्वेश्चन 71, यदि बोला पहिए का त्रिज्या दिया गया आपको, 2 चक्कर में तय की गई दूरी, तो पहिए का त्रिज्या आप दिया गया है, पहिए का पहले परिधि निकालिए, परिधि यानी कि वृत्त की परिधि सूत्र लगाइए 2 पाई आर, आर के जगह इसको रख दीजिए, जितना आएगा उसमें 2 चक्कर बोला तो 2 से गुना बाद में कर दीजिए, आंसर इसका 10 मीटर आ जाएगा, सॉल्व करके आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 72 की ओर, 72 देखिए क्या बोला, ओ केंद्र है, त्रिज्या आर और ए ओ बी का मान थीटा है, तो चाप की लंबाई, बस समझिए चाप की लंबाई एक सूत्र पूछा है, तो चाप की लंबाई यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ऑप्शन में इसका सी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को, 73 देखिए क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोला से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने ठोस गोले बना सकते हैं। तो इसका आयतन में इसके आयतन से भाग दे दीजिए, यानी 512 हो जाएगा, 512 इसका सही उत्तर है। 74 में क्वेश्चन देखिए क्या है, 74 में शंकु का आधार का व्यास दिया गया आपको, ऊंचाई दिया गया है, शंकु का आयतन पूछा गया, इसका आयतन हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, आप सॉल्व करके देख लीजिए। 75 में देखिए, 75 में कोई क्या है इसका आंसर, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या दिया गया, आंतरिक त्रिज्या दिया गया, इसका लंबाई दिया गया, धातु का आयतन। तो यहाँ पर धातु का आयतन निकालने के लिए कैसे आप निकालेंगे बता दें आपको, तो यहाँ पर क्या है, बेलन का, यानी देखिए खोखले बेलन का आयतन का सूत्र लगाइए, आप निकल जाएगा 220 इसका आ जाएगा, खोखले बेलन का आयतन का सूत्र लगाइए, बस इसका निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर, 76 देखिए क्या, एक शंकु और एक बेलन, आधार का क्षेत्रफल क्या है, समान, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का भी समान है। तो बेलन का ऊंचाई दिया गया 2, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो तिर्यक ऊंचाई इसका 4 मीटर हो जाएगा। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दीजिए और एल का मान निकाल लीजिए, बस दोनों का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन और यहाँ पर शंकु का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को, 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घन का आयतन दिया गया आपको, घन का किनारा एवं घन का विकर्ण का अनुपात होगा, आयतन दिया, जब आप भुजा निकालिएगा किनारा तो आएगा 5, जब 5 आएगा इसका विकर्ण निकालिए तो आ जाएगा 5√3, कटा दीजिएगा 5, 1/√3 आएगा, यानी कि 1:√3, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। 78 में क्वेश्चन देखिए 78, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया आपको, संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो सूत्र लगाइए, वहाँ से आर का मान निकालिए, 7 आ जाएगा, व्यास पूछा है तो उसका 2 गुना कीजिए, यानी 14 हो जाएगा, ऑप्शन में इसका बी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन में 79 क्या है, 2 बेलन का त्रिज्या का अनुपात दिया आपको, ऊंचाई का अनुपात यहाँ दिया गया, आयतन का अनुपात, दोनों का आयतन सूत्र लगाइए, पहले में त्रिज्या रखिएगा, दूसरे में त्रिज्या
सॉरी पहले में देखिए त्रिज्या यहाँ पर रखिएगा 2 और दूसरे में त्रिज्या 3, पहले में ऊंचाई 5 दूसरे में ऊंचाई 3, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 20 बटे में आ जाएगा 27, 20 अनुपात 27 हो जाएगा। 80 नंबर देखिए, 80 में बोला यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, 3 का क्यूब कर दीजिए यानी कि 27 गुना हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन में 81 नंबर क्या है क्वेश्चन, 2 रैखिक समीकरण के लेखाचित्र संपाति, संपाति मतलब अनगिनत हल होता है, ऑप्शन इसका सी सही है। आगे देखिए इसका 82 नंबर क्वेश्चन, 82 जो दिया गया यहाँ पर समीकरण दिया गया है तो बोला आलेख किस प्रकार होगा, कैसा, इसका अनुपात निकाल के देख लीजिए, इसका प्रतिच्छेदी हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा क्योंकि इसका x और y का अनुपात बराबर नहीं आएगा। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसा होगा, तो x बराबर y का जो x माइनस वाई का मान क्या है 0 दिया गया, आलेख इसका हो जाएगा ऑप्शन में सी, मूल बिंदु से जाते हुए इसका आलेख आ जाएगा जब आप आलेख इसका खींचिएगा तो। आगे देखिए 84 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन है द्विघात समीकरण कौन है, ऑप्शन में 20 का सही है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो द्विघात समीकरण के रूप का तैयार हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण दिया गया है एक मूल 3 है तो p का मान क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, x जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको वहाँ -3 रख दीजिए, p का मान अपने आप निकल जाएगा जो कि 5 आएगा, इसका उत्तर बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन को, 86 बोला के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान होगा, d बराबर सूत्र लगाइए और d का मान क्या रख दीजिए, d बराबर 0, तो d बराबर सूत्र लगाइए 20 का -4ac, यहाँ पर मान रख दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा आपका k का मान आ जाएगा +-4, इसका सही उत्तर है ए नंबर, इसका सही आंसर आ जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए 87, यहाँ पर दिया गया एक समीकरण दिया गया है, ठीक, इसका मूल दिया गया अल्फा बीटा, तो इसका बोल रहा है p का मान क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, a² - b² का सूत्र लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा आएगा और अल्फा इंटू बीटा वहाँ से उठा कर रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा +-1 आ जाएगा, p का मान +-1। आगे देखिए इसका 88 नंबर 88 नंबर द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, बोला क्या मूल होंगे, मूल ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको इधर भेज दीजिए और x वाले को बाएं साइड रखिए x² को, जो बचा इसके बटे में डाल दीजिए, स्क्वायर इसका हटा कर उस पर रूट चढ़ा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसका डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा q/AP हो जाएगा डी नंबर जब आप x का मान निकालिएगा तो। आगे देखिए इसका अगला नंबर 89 नंबर क्वेश्चन 89, यहाँ पर आपको समीकरण दिया गया है, बोला मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा, तो मूलों का योगफल निकालिए और गुणनफल निकालिए और उसको अनुपात निकाल लीजिए यानी कि भाग दे करके 3:10 इसका आ जाएगा आंसर। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन जो दिया, यदि द्विघात समीकरण का मूल दिया गया 2 आपको, तो द्विघात समीकरण कौन होगा, तो ऑप्शन में इसका ए सही है, इसका आपको इसको सॉल्व कीजिए, निश्चित ही इसका मूल -5 और -1 आ जाएगा। ऐसे ही आपको सोचना है जब दोनों मूल अगर निगेटिव है तो निश्चित ही उस समीकरण हमेशा पॉजिटिव वाला होगा, ठीक, ऑप्शन में इसका ए सही है। आगे देखिए 91 नंबर क्या बोला, बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी होगी, मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र आपको पता होगा √x² जोड़ y² सॉल्व कीजिए 17 इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 92 नंबर देखिए सरल रेखा दिया गया है, निम्न में से किस बिंदु होकर गुजरेगा, तो ऑप्शन में इसका डी सही है, कैसे, तो इसको x के जगह रख दीजिए यहाँ पर और y की जगह 7 रख लीजिए, सॉल्व कर देखिए दोनों आपस में बराबर आ जाएगा, सेटिस्फाइड कर जाएगा, इसलिए ऑप्शन में इसका डी सही है, बाकी कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ऑप्शन इसका डी सही है। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन को, 93 x अक्ष पर वह बिंदु जो इतना से समदूरस्थ है, ऑप्शन इसका बी सही है, तो इसके जो बी ऑप्शन दिया इसका दूरी इसके साथ निकाले, इसके साथ दोनों बराबर दूरी आएगा, इसलिए समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, y अक्ष से बिंदु की दूरी, जब भी y अक्ष से बोले तो x वाले को पकड़ लीजिए, 13 हो जाएगा इसका, ऑप्शन में ए सही है, 13 हो जाएगा इसका दूरी, y से दूरी पूछे तो x का मान हो जाएगा 13। आगे देखिए क्वेश्चन में 95 क्या बोला, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक आपको दिया गया है, तो वृत्त का केंद्रक का निर्देशांक होगा, केंद्रक का निकालने के लिए x का औसत निकालिए और y का औसत सॉल्व कर दीजिए, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा -2, -2 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक आपको दिया गया है तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, केंद्रक का निकालने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, बस क्या करना है, इसका x का औसत निकाल लीजिए और y का औसत निकाल लीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा, ऑप्शन में ए इसका सही है, 2,3 हो जाएगा इसका, जब आप शीर्ष के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए तो केंद्रक का यानी कि, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 बोला, बिंदु x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई हो गया, अब थोड़ा इसको समझा दे, x अक्ष पर क्या बोला लंब, जैसे x अक्ष पर लंब डालेगा क्या हो जाएगा, ये y का दूरी हो जाएगा, y का, तो y वाला मान इसका हो जाएगा, y का मान यहाँ पर कितना दिया गया 19 इसका दूरी हो जाएगा,
19 हो जाएगा। क्या हो गया, लंबाई हो जाएगा वही 19 हो जाएगा। ऑप्शन में इसका 20 सही है, 19 हो जाएगा। 98 नंबर देखिए, बिंदु दिया गया आपको दो मिलान रेखा का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये दोनों का पहले मध्य बिंदु निकालिए, निकालने के बाद उसको देखिए, निश्चित ही पहला माइनस आएगा फिर प्लस में आएगा, तो ये द्वितीय पाद में हो जाएगा, द्वितीय इसका आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 99 को। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोला यहाँ, पी क्यू और आर तीन बिंदु दिया गया, बोला शीर्ष है, तो पी क्यू का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का आप सूत्र लगाइए, इसको सॉल्व कीजिए, तो इसका 48 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में इसका 20 है, 48 हो जाएगा। 100 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। 100 नंबर क्या बोला है क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दिया गया आपको 3 ठो। ठीक, बोला त्रिभुज का परिमिति क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप बना सकते हैं। परिमिति निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले दोनों का दूरी निकालिए, फिर ये दोनों का दूरी निकालिए, दो को दूरी निकला, फिर ई दोनों का दूरी निकालिए, तीनों को जोड़ दीजिए, बस हो जाएगा। तो 24 इसका आंसर हो जाएगा दूरी निकालने का, तीनों जोड़ने पर वही इसका परिमाप हो जाएगा या परिमिति हो जाएगा। तो 100 नंबर का 24 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको सोल्यूशन टोटल 100 का बता दीजिए, आपका कितना अंक सही हुआ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका एग्ज़ाम कैसा रहा।